बताओ क्या रे बोले बोले क्या रे बोला सो आका क्या रे बाब सो मदीना नी याद मा दिल रूतर पे छे मदीना नी याद मा दिल रूतर पे छे क्या रे बोला सो आका क्या रे बोला सो लीलो लीलो गुमद सोने बिजारी मिंबर ना द्वार वचे जन्नत नी प्यारी जन्नत नी प्यारी लीलो 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 गुमद सोने बिजारी मिंबर ना द्वार वचे जन्नत नी प्यारी जन्नत नी प्यारी बोला भी प्या मन क्या रे बोला सो बोला भी प्या मन क्या रे बोला सो क्या रे बोला सो आका क्या रे बोला सो आका मदीना वाला आप बताओ क्या रे बोला सो आका क्या रे मदीना नी याद मा दिल रूतर पे छे मदीना नी याद मा दिल रूतर पे छे क्या रे बोला सो आका क्या रे बोला सो के धक धक हृदय माथे सकरात छे मरवा तैयार छू पर आपनी जीवाट छे आपनी जीवाट छे या रसूल धक धक हृदय माथे सकरात छे मरवा तैयार छू आपनी जीवाट छे आपनी जीवाट छे आवीने कलम मन क्या रे पढ़ाव सो आवीने कलम मन क्या रे पढ़ाव सो क्या रे पढ़ाव सो आका क्या रे पढ़ाव सो आका मदीना वाला आप बताओ क्या रे बोला सो क्या रे बोला और सिलसिला सोहरवर्दी का एक खासा मैं आपको बता दूं जी। आप लोगों को मैंने जब ये सुना और यहाँ के जितने भी लोग तरफ अकनाफ में बहुत सारे मज़ारात होंगे, लेकिन इनके ताल्लुक से ही पता चला सोहरवर्दी सिलसिला का एक रसूख है कि उनके यहाँ मतलब ठाट बाट ज्यादा होता है। ठाट बाट समझते हैं ना, यानी एकदम ऐशो इशरत, दुर्वेशी का नुस्खा नहीं था उनके पास, यानी फकीराना अंदाज में रहना नहीं, बड़े ठाट से रहते थे। जैसे ऐसा लगता था कि सोहरवर्दी सिलसिले के बुजुर्ग हजरत उमर शहाबुद्दीन सोहरवर्दी इतने बड़े खजाने के मालिक थे, इतने बड़े खजानों के मालिक थे कि जब उनके बच्चों की जायदाद बटी यानी खानदान में वरासत बटी तो उस जमाने में 7-7 लाख दिरहम दिए गए थे। सुभान अल्लाह। अब ये इतने बड़े लोग होते थे और उनके यहाँ एक ही बात थी, दुनिया चाहे जितनी तुम्हारे कदमों में आ जाए कमाओ जरूर, लेकिन अल्लाह को हमेशा याद रखो। आज हमारे यहाँ आदमी जितना मालदार होता जाता है ना, उतना नमाजी बेनमाजी होता जा रहा है। पहला काई न तुम तो पार्ट टाइम धक्का खाते थोड़ो का भी तो मगरिब रह गई। क्या बात है? यानी ये हालात है, हम लोग अल्लाह को भूल रहे हैं। और ये बुजुर्ग लोग थे कि जितना चाहे माल होता था, कुदरत को कभी भूलते नहीं थे वो, और जिनसे मिला होता था ना, इनको भी नहीं भूलते थे। अब मैंने कहा कि अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ। अब वो गई और जैसे गई ना तो कहा हजरत दुआ कर दीजिए। कहा भाई मैंने कहा ना तकदीर में नहीं है, तो कहा इसीलिए तो आई हूँ। कहा तकदीर में नहीं है मैंने कह दिया, तो कहा आपकी बारगाह में आने का फायदा क्या। अब जब ये कहा ना तो समझ गए, और समझ ये गए कि जवाब किसी और का पड़ रही है। तो फौरन फरमाया, कहा चाहती क्या है। कहा बेटा तकदीर में होता तो अल्लाह दे देता, नहीं है इसलिए हाजिर हुए हूं, इसलिए आप दुआ कर दें। बस इतना सुना ना तो फरमाने लगे, है छोटे से बच्चे बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। वो बुढ़िया के सामने कहा, ये नहीं कहा कि ये उसने जवाब सिखाया फलाने,
कहा है छोटे से बच्चे लेकिन बातें बड़ी करते हैं। उसी वक्त आपने फरमाया जा, तेरे यहां 1 2 3 4 5 6 7 बेटे अल्लाह अता फरमाएगा। यानी एक ही साथ में 7 बेटों की एक के बाद डिग्री बशारत दी। पता ये चला एतकाद अगर मजबूत हो जाए और जवाब सिखाने वाले शाह रुकने आलम जैसे मिल जाए तो आज भी इस दरबार से ऐसे ही औलादें बढ़ती है। लेकिन कोई पाने वाला होना चाहिए। तो मैंने ये बात इसलिए अर्ज कर दी ताकि आपको ये आने वाला शेर समझ में आए कि इमाम हुसैन की बारगाह से मांगना क्या चाहिए। सुनिए, वो कहते हैं कि वहीं से जन्नत की सरहदें, जोर से यार, वहीं से जन्नत की सरहदें हैं जहां पे मैदान करबला है, जहां पे मैदान करबला है। मगर ये रास्ते ऐसे पता है, उसे पता है जो दिल से शैदा इमाम हुसैन का है। रास्ते उसे पता है जो दिल से शैदा इमाम हुसैन का है। हमें और आपको भी चाहिए कि जिंदगी में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक एतकादाना मतलब ताल्लुक जोड़ें और जो ये बुजुर्गों की बातें बयान की जाएं उसको दिल के कानों से सुने। आज हम जिनके उर्स में आए हैं, ये सिलसिला बहुत ही फजीलत का मालिक है, इसलिए कि हमारे यहाँ जो 4 सिलसिले बयान किए जाते हैं ना, उसमें एक सिलसिला जिसे सिलसिला सोहरवर्दिया कहते हैं, ये कायनात की वो अबकरी शख्सियत जिसे हजरत सैयदना उमर शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम दिया जाता है, उनसे मंसूब है। लेकिन मैंने कुरान अजीम की एक आयत आपके सामने पेश की है, उस हवाले से थोड़ा सा तफसीरी वजाहतनामा आपके सामने पेश कर दूं कि हमारे बुजुर्गों ने इस आयत की तफसीर में वब्तगू इलैहिल वसीला, इससे क्या मुराद लिया है उसको सुनिए। और हजरत उमर शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, इनको ये सारा फैजान कहां से नसीब है उस हवाले से सुनकर, ये सुनने के बाद जब कभी हाजिरी हो ना तो इनसे ये कहना चाहिए कि उनको जहां से मिला है ना वहां से दिलवा दीजिए। ये एतकाद होना चाहिए। अब सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया, ईमान वालो अल्लाह से डरो और अल्लाह की तरफ यानी उसके कुर्बे खास के लिए कोई वसीला ढूंढ लो। अब दुनिया में जितनी दरगाहें ना, वहां जाने का सबसे पहला मकसद यह है कि वहां जाने के बाद पहले नंबर पर हमें अल्लाह का कुर्ब मांगना चाहिए। और यही ये औलिया अल्लाह इसलिए आराम फरमाए। तो इन्होंने फरमाया इससे 2 चीज मुराद है, एक तो पीरे कामिल है या आमाल सालिहा है। अब आमाल सालिहा के अकवाल करने वालों की भी हम मतलब खैर मकदम करते हैं और उन्हें भी दिल से तस्लीम करते हैं कि उन्होंने जो कहा वो हक कहा। दूसरे कॉल पर जिन्होंने ये कहा कि इससे मर्द कामिल मुराद है, हम उससे भी हक जानते हैं कि वो भी हक पर है। अब दोनों के अंदर हम और आप वजाहत करते हैं ना, तो इसमें फर्क सिर्फ इतना करते हैं, आमाल सालिहा बंदा कोई भी कर लेगा, गारंटी नहीं है कि वो अमाल कबूल हो जाएं। उम्मीद की जा सकती है। जैसे अभी ईशा की नमाज आप पढ़ के आए होंगे, अगर ईशा की नमाज पढ़ी है तो कोई गारंटी से ये नहीं कह सकता कि ये ईशा मेरी कबूली है, यानी गारंटी नहीं है। लेकिन यारो अमाल में तो ये शक और उम्मीद यानी खौफ और उम्मीद का रास्ता तो अपनाया जा सकता है। लेकिन जिनका मजार बादे विसाल भी इतना चमकता हो, इनकी मकबूलियत की दलील है कि जीते जी वो सबको चमकाते रहे, खुद भी चमकते रहे, बादे विसाल भी इतनी बड़ी तादाद में लोगों को आज भी अपने दरबार में बुला लेते हैं। ये कोई उनकी एडवर्टाइज नहीं है, ये उनके मजार पुर नूर की रूहानी ताकत है। वो जब चाहते हैं, जिसे चाहते हैं, अपने दरबार की हाजिरियों से माला माल फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। और एक बात और बता दूं कि ये औलिया अल्लाह को हम वसीला इसलिए बनाते हैं कि इनकी मकबूलियत में अल्लाह और उसके रसूल ने जो तारुफाती जुमले कहे हैं, यानी कयामत के दिन इनका आलम ये होगा कि ये जो कह देंगे ना, अल्लाह इनकी बातों को टालेगा नहीं। दुनिया में जितने भी औलिया गुजरे हैं, उनकी करामतें जितनी भी आप देख लें, उनका डायरेक्ट कनेक्टेड अल्लाह से होता था। वो जो कहते थे ना, उसी वक्त अल्लाह पूरा फरमा देता था। उन्हीं में से ये सिलसिला है सोहरवर्दिया के अजीम बुजुर्ग, जिसे दुनिया हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम देती है। अब ये बुजुर्ग दुनिया में तशरीफ कैसे लाए? उनके वालिदैन जो थे यानी माँ बाप, उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी, यानी शेख शहाबुद्दीन अभी पैदा नहीं हुए थे। तो सब लोगों से बातें करते थे कि हमारे यहाँ औलाद नहीं है, औलाद नहीं है। एक जमाना बीता,
तो किसी ने कहा कि काम करें, दर दर की ठोकरें खाने से बेहतर यह है कि इसी इराक में एक शहंशाह आराम फरमाए, यानी बक़ीद हयात है, क्या बात, उनके पास चले जाएं। तो कहा कौन है? तो कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी, सुभान अल्लाह, गौसे पाक। तो कहा उनके यहाँ चले जाएं, वो सबको नवाजते हैं तो आपको भी नवाजेंगे। तो रिवायतें मुख्तलिफ है, किसी ने कहा कि उनके वालिद साहब गए, किसी ने कहा उनकी वालिदा गई। अब जो भी आप समझ लें, अब जैसे ही उनकी वालिदा के ताल्लुक से मशहूर है, आप हाजिर हुई, और जैसे हाजिर हुए हुजूर गौसे पाक ने फरमाया माई बात क्या है? तो कहा मेरे यहाँ औलाद की नेमत नहीं है, और मैंने सुना है कि आपकी वजह से अल्लाह सैकड़ों लोगों को औलादे बांट रहा है, तो मुझ पर भी करम फरमा दें और एक बेटे की नेमत से सरफराज कर दें। आजिज़ाना अंदाज में उन्होंने अर्जी लगाई, और जैसे उनकी अर्जी कबूल हुई तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, ये जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ ना, इस किताब में ये बात लिखी है, हालांकि दूसरी मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ बातें भी हैं और किसी और के लिए भी ये वाक़यात है, लेकिन मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ ये तजल्लियात गौसे आज़म किताब मेरे सामने मौजूद है, उसमें ये बात लिखी है कि उन्होंने अर्जी की, और जैसे अर्जी की ना तो हुजूर गौसे पाक ने फरमाया कि अल्लाह इनको एक बेटा अता फरमा। और ये बात आपने 3 मरतबा दोहराई, यानी दुआ की, और जैसे तीसरी बार आप दोहरा चुके थे इतने में गैबी सदा आई कि अब्दुल कादिर जिलानी इनकी किस्मत में बेटा नहीं है, यानी ये बात मतलब निदा आई। तो पहली बार और 2 बार और ये तीसरी बार में ये था, और जैसे तीसरी बार ये गैबी निदा सुन ली ना तो हुजूर गौसे पाक का कल्ब जो है ना वो मुतासिर हुआ, यानी आपके जिस्म पर उसके असरात सादिर हुए। और जैसे ये कहा ना कि उनकी बेटा नहीं है, 3 बार तो कह चुके हैं, ये 3 बार का जुमला याद रखिएगा। हमारे यहाँ घर में कुछ लोग होते हैं, जैसे 4 बच्चे हैं, एक सबसे बड़ा है, एक इससे छोटा है, एक इससे छोटा है, एक इससे भी छोटा है, यानी जिसको बच्चा कहते हैं, छोटा सा होता है। बड़ा बच्चा ये कहना मैं नहीं खाऊंगा, तो छोटा भाई ऐसा कहता है बोलन नहीं कह वांधो नहीं, ऐसा बोलता है ना। दूसरा जो होता है ना वो कहता ठीक है नहीं खाना, यानी 3 बच्चे ये कह रहे मैं नहीं खाऊंगा तो कोई बोलता नहीं, भाई एक दूसरे को कहते हैं नहीं खाए तो चलेगा। लेकिन जो सबसे छोटा होता है, जो घर में महबूब होता है, तो वो कहता है कि नहीं खाऊंगा, तो सबसे पहले माँ की ममता आवाज देती है और कहती है मेरे कलेजे खा लेना, मेरी जान खा लेना, मेरे दिल के टुकड़े खा लेना, यानी प्यार करके वो छोटा बच्चा जो महबूब होता है उसको पटाती है, मनाती है, लाड लगाती है और उसे वो खिलाना चाहती है। और जब वो मानता नहीं है ना तो एक जुमला कहती है आखिर में कि बेटा अगर तू नहीं खाएगा ना तो तेरी माँ भी नहीं खाएगी। ये प्यार है, ये लाड है। अब मैंने तो एक मिसाल आपको समझाने के लिए दी है। हुजूर गौसे पाक अल्लाह के भी महबूब है, रसूलुल्लाह के भी महबूब है, अल्लाह के भी महबूब है। और 3 बार में जब ये सदा आई ना तो मुतासिर हुए, ये क्या बात हुई। और जैसे मुतासिर हुए ना तो आपने अपने जिस्म पर जो जुब्बा मुबारक पहना था, वो जुब्बा मुबारक फौरन आपने बटन यानी जो थे उसको खोलना शुरू किया। और जैसे खोलते गए आखिरी गिरे बाकी थी, और अल्लाह की बारगाह में अर्ज की कि अल्लाह जब 3 बार कहने से भी मेरी दुआ अगर तेरी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत नहीं पाती तो फिर मुझे ये जुब्बा पहनने की जरूरत नहीं है। खिरका विलायत जो था ना वो कहा वो मुझे पहनने की जरूरत नहीं है। पता ये चला ये अजीम महबूब लोग हैं जो रब की बारगाह में भी इस शान से महबूबियत का दर्जा रखते हैं। कहा तो फिर इस खिरके का फायदा क्या। बस अभी इतना जुमला अर्जी रब की बारगाह में लगाई, उसी दरमियान यानी गौसे पाक का मर्तबा सुनिए। मामला है शेख शहाबुद्दीन वाला, यानी वालिदा हाजिर है, लेकिन ये आर में सिलसिले सोहरवर्दिया को जो परवान चढ़ाना है तो इस आर में रब की बारगाह से तो ये फैसला है। और जैसे ये फैसला हुआ तो महबूबियत के दर्जे पर गए और कहा मौला तो मुझे ये विलायत का जुब्बा नहीं चाहिए, ये खिलात नहीं चाहिए, ये खिलके की हाजत नहीं है, अब्दुल कादिर इसको उतार रहा है। अभी इतना कहना था, बाकायदा डायरेक्ट गुंबदे खदरा से रसूलुल्लाह की रूह हाजिर है, हुजूर हाजिर है, और हुजूर की रूह जलवा फिगन हुई और आपके खिरका जो था ना वो ऐसे निकाल लिया था और हवा में ऐसे फेंकना चाहते थे। हुजूर ने अपने हाथों से मुबारक से पकड़ा और नहीं बेटे, यानी उससे पाक का रुतबा तो देखे, नहीं बेटे, ये मोहब्बत का खिरका है, महबूबियत का खिरका है, इससे फेंका नहीं करते। तो कहा हुजूर अब करूं क्या। कहा शहजादे अल्लाह बेनियाज है, यानी वो
लिए जरूरी यह है कि अल्लाह की बारगाह में नियाजमंदी से पेश आए, आजिजी से पेश आए, इंकिसारी से पेश आए। और बेटे मुझे उम्मीद है तुम्हारी बात टाली नहीं जाएगी, यानी गैबी नदा आ गई है तो खिरका नहीं फेंकेंगे, टाली नहीं जाएगी। मुझे उम्मीद है जिस माई के लिए तूने दुआ की है ना, कहा अल्लाह तेरी जबान की लाज रखते हुए जरूर उनके यहाँ बेटी की नेमत से उन्हें सरफराज फरमाएगा। यानी नियाजमंदी के मर्तबे पर फाइज हो जाए तो हुजूर आते हैं, तसल्ली देते हैं, खिरका वापस पहनाते हैं। और जैसे हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह की रूह का ये जुमला सुना ना, तो अदब से वापस खिरका जो है अल्हम्दुलिल्लाह वल मिन्नत कहकर वापस पहना। और जैसे आपके इरशाद पर मैंने अमल किया, हुजूर गौसे पाक फरमाते कि फिर मैंने उस माई से जो कलाम किया ना वो ये किया, कहा माई जा, तेरे मामले को मेरे नाना ने हाथ ले लिया, अब तू घर चली जा, तेरे खातिर जो मैंने दुआ की है अल्लाह जरूर तेरे यहाँ बेटा देगा। और ये कहकर हुजूर गौसे पाक की बारगाह से वो निकली। 9 महीने के बाद अल्लाह ने उनके यहाँ औलाद जैसी नेमत से सरफराज फरमाया। सुभान अल्लाह। लेकिन ताज्जुब देखिएगा, अभी वाकया पूरा नहीं हुआ, औलाद हुई। और जैसे औलाद हुई ना तो आपकी वालिदा ने देखा तो क्या देखा कि वो लड़का नहीं है, वो बच्ची है। और जैसे बच्ची देखी तो उनके वालिद को भी कहा ये तो बच्चा नहीं है, बच्ची है। क्या बात है। तो आपस में दिल जो सालों से बिगैर औलाद के चलता था, दिल को तसल्ली तो हुई थी, तो दिल पर हाथ रखकर कहा बच्ची ही सही, औलाद तो है, घर में कोई नहीं था, इससे बेहतर ये कि औलाद तो हुई। तो कहा चलिए जिनके कहने पर औलाद मिली है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमारे यहाँ ये ऑप्शन होता है जी, हर जगह होता है कि आदमी कुछ लेने के बाद बंदा भूल जाता है। अरे हम लोग भी रमजान में चंदा करते हैं, फिर दूसरे दिन आप फोन करो ना कि मौलाना मैं 500 रुपया देता था, तो हम लोग भी सलाम कलाम करके छोड़ देते हैं, ज्यादा पहचान नहीं कराते ना भाई। यानी ये हर आदमी का मतलब उसूल है। मैं तो अपनी बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपको मतलब वो नहीं लगे कि आपकी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, वरना मैंने आप लोगों को भी देखा है, मैं रमजान में निकलता हूँ जो सालों भर पहचानता होता है, लेकिन जब इदारे के लिए निकलते हैं तो वो गली बदल देता है। एक बरकती जब घरे रोकावा न आवे, राते ने दिवसे ने इफ्तारी सहरी नो करो, नहीं वो अल्लाह इंतजाम कर देता है। अल्लाह ने कुछ बंदे मखसूस किए, सबके लिए इजाजत भी नहीं होती ना। तो मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि उन्होंने फौरन याद दिलाया, कहा जिनकी दुआ से मिला है ना उनकी बारगाह में जाना चाहिए। आज जो हमें और आपको इस इलाके में ये जहां से तशरीफ लाए होंगे, तो इनको ये बुजुर्गों ने फैजान से नवाजा, तो आज तक वो हमारी नस्लों को नवाज रहे हैं। क्या बात है। तो इनकी बारगाह में आकर हम जो काम कर रहे हैं ना, ये हम एहसान नहीं कर रहे हैं, उन्होंने जो हमारे वडवाओं पर एहसान किया है ना, ये उनकी नियाजमंदी है कि तुमने हमारे दादाओं को नवाजा है ना, तो ये करम नवाजी यही है कि हम खिराज लेकर हाजिर हुए हैं, उनके सदके में हमारे खिराजों को कबूल फरमा लें। तो ये उनकी नियाजमंदियाना शान है। फौरन गौसे पाक की बारगाह में गए, और जैसे गए अब जाने के साथ ही सामने मतलब बच्ची को सुला दिया और रख दिया ऐसे। और माँ होती है, दिल की तमन्ना होती है ना बेटे की, तो फौरन कहा हुजूर गौसे पाक, कहा ये देखिए ना, कहा क्या हुआ, कहा आपके पास में जो आई थी ना तो बच्चे के लिए आई थी कि अल्लाह औलाद दे तो उसमें बच्चा दे, और ये तो बच्ची है। और जैसे ये कहा ना कि बच्ची है, अल्लाह की कुदरत का कमाल देखिए। हुजूर गौसे पाक ने एक नजर देखा और फरमाया माई इसको रुमाल ढांप दे और ढांप पर अपने घर चली जा, और घर जाकर इसको जो है खोल। बस इतना कहा और वापस किया। वो घर पहुंची और वो बच्ची जो विलादत से लेकर गौसे पाक की बारगाह तक बच्ची ही थी, नो डाउट, लेकिन जैसे घर पहुंची और रुमाल जैसे हटाया ना, तब वो बच्ची नहीं थी, बल्कि शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी थे। सुभान अल्लाह। ये कायनात का वो करामत का गुलदस्ता है गौसे पाक का, कि सिलसिला सोहरवर्द के शेख शहाबुद्दीन, इनको बाद पैदाइश बिगैर किसी सर्जरी के जिन्स बदल देना, ये आज की साइंस नकल तो कर सकती है, नकली पार्ट तो डाल सकती है, लेकिन असल जिन्स घुमा नहीं सकती। लेकिन वली अगर चाहे कि बच्ची को बच्चा बना दे, तो एक रुमाल की आड़ में बच्ची से बच्चा बना सकते हैं। और ये गौसे पाक की वो जिंदा करामत है जो आज तक लोगों में मशहूर है। एक करामत और सुना देता हूं ताकि मेरी बहनें जो इस मज़ार शरीफ पर हाजिर हुई है, अगर आप अकीदत के साथ हाजिर हैं, अब आपके ताल्लुक से मैं कोई मसला तो बयान नहीं करता,
लेकिन एक बात अर्ज कर देता हूँ, जी, क्या बात है। इसलिए कि इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, क्या बात तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि वो सवाल अपने ऊपर कहीं लागू नहीं हो जाए। जी, मैं बहनों की हाजिरी और गैर हाजिरी पर कोई तबसरा नहीं करता, लेकिन एक बात अर्ज करता हूँ। हाँ, वो अर्जी ये है कि मज़ारात के हवाले से इनसे जो अकीदत हो जाए ना इनसे, तो आज भी अल्लाह ने इनको पावर दिया होता है कि आप घर बैठे भी मांगे ना तो भी मिलता है। क्या बात है। यानी घर बैठे मांग ले तो भी ये देते हैं। लेकिन अगर कहीं हाजिरी हो जाए बापर्दा शरीयत के मामलात के मुताबिक, तो कम से कम उनकी बारगाह में अकीदत की हाजिरी और कोई भी परेशानी हो, तो आज भी अल्लाह और उसके रसूल ने इनको पावर दिए होते हैं कि दुनिया भर से अपने तो अपने, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं जब यहाँ हाजिर हुआ, और आपको ये सुनकर हैरत भी हो सकती है आपकी पूरी समाज को, अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने सुना तो एक खुशी की फरहत मतलब महसूस हुई कि निकावा एक ऐसा गांव है जहां हिंदू मुस्लिम यकता के साथ रहते हैं। वाह, क्या बात है। और इस बारगाह में यहाँ के जो कार्यकर्ता लोग हैं वो भी हाजिरी देते हैं, और उसके सिवा जब जब भी कोई काम होता है तो सब मिलके अपना वो काम निभा लेते हैं। जी, तो ये खुलूस भी जो है ना, ये मोहब्बत एक दूसरे के साथ, ये सब जगह नहीं मिलती। कहीं कासिम शाह बाबा जैसा सरदार सोया हो ना, वही नसीब होती है। वाह, वाह। और अल्लाह जिसे चाहे लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर देता है। लेकिन अगर कोई गैर भी, यानी कोई हिंदू भाई भी अगर यहाँ अर्जी लगाता है ना, तो इनकी अर्जियां भी सुनी जाती है। जी, और ये पूरी कायनात में जितने भी मज़ारात है आप देख लीजिए, जिसने भी मांगा ना तो कभी नहीं ये सोचा कि ये कौन है तो इंसान। वाह, क्या बस ये सोचकर उन्होंने दिया है। हुजूर गौसे पाक की बारगाह में खातून आई थी और उसका मसला बड़ा टेढ़ा था, और वो टेढ़ा इसलिए कह रहा हूं कि हालात बड़े नाजुक हैं। आज हमारे यहाँ भी मर्द लोग कभी कभी, जैसे शादी नई नई हुई और नई शादी के बाद एक बेटी हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी या पांचवी बेटी अगर हो जाए ना, तो लोग अपनी बहू को मतलब कोसते हैं, यानी ताना देते हैं। हरगिज नहीं। हमारे यहाँ इस्लाम में जो है ना, वो बच्चों के मामलात अल्लाह के इख्तियार में है। जी, वो चाहे तो बच्चा दे और वो चाहे तो बच्ची अता फरमाए। उसमें किसी औरत का कसूर नहीं, किसी मर्द का भी कसूर नहीं। और इसको याद रखिएगा, औलादे जो मिलती है ना, वो मर्द के नसीबे की मिलती है। जी, हम जो औरतों को कोस रहे हैं ना, तो इस एतबार से कोसने की भी जरूरत नहीं, डांटने की भी जरूरत नहीं। तुम्हारी किस्मत में बेटा लिखा होगा तो वो मिलेगा जरूर। जी, बाई चांस अगर देर हो जाए, अभी आज मैं अपने दोस्त के यहाँ एक नियाज खाकर आया हूँ, आपको भी बता देता हूँ, और उस बुजुर्ग का नाम आपने सुना भी होगा, और कई सुमरा लोग उनकी बारगाह में हाजिरी भी दे चुके होंगे। हजरत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़े मशहूर है वली कामिल, और 3.5 कलंदर जिसको बोलते हैं ना, उनमें ये कलंदर में इनका नाम है। जी, और कलंदर कायनात में बंदा उसी वक्त बनता है जो बनफ्से नफीस मौला अली का दीदार कर ले। क्या बात है, क्या बात। ज़ाहिरी जिंदगी में उनको दीदार होता है मौला कायनात का, और उन्हें यह कलंदरियत दी जाती है। हजरत अबू अली शाह कलंदर, इनके हवाले से लिखा है कि उन्होंने इतनी रियाजत की 12 साल जंगल में, 12 साल समंदर में। और जब माँ की बारगाह में आया और माँ ने पूछा कि बेटा ये तेरा क्या हाल है, कहा माँ रियाजत करता रहा, एक तलब थी पूरी नहीं हुई। कहा बेटा क्या बनना चाहता है, तो कहा अली बनना चाहता हूं। क्या बात है। अली बनना चाहता हूं। तो कहा फिर जवाब क्या मिला, कहा कुदरत की तरफ से जवाब यह था, अली एक ही है कायनात में, क्या बात है, वाह, बहुत खूब। दूसरा अली नहीं हो सकता। तो कहा माँ आप दुआ कर दें। अब माँ ने दुआ की तो गैब से आवाज आई, आपकी दुआ रद्द नहीं होगी। जी, आपने दुआ कर दी है। और मैं अपने भाइयों से भी गुजारिश करूंगा जो जवान बेटे शादीशुदा हो चुके हैं या गैर शादीशुदा है, अपने माँ बाप का भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। मैं थोड़ा थोड़ा कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूं कि अब लोग रख ही नहीं रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा ही कहूंगा ना। जी, जी, वो इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। जी, अपना दोस्तारो बेड़ा जाए ना, तो आज तो मतलब हम पाकिट निकले, पाकिट माथी वाला गांधी दादा नहीं, मतलब टका ऊपर टका, मतलब 500 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं। मैं कहता पांजा दोस्तारा नहीं है। अरे वाह, दोस्तारो लाइक पार्टी करी सकन था, અને પાંજા પે ઘરે બેઠા હે ને એ જોઈને કે બેટા પાણી જો પ્યાલો દી દે क्या મારે હળે આયા થમ્સઅપ પીવરાવે ન્યા પાણી ની ના પડે હાલે છે કિંમત ન કેવી ગોળામાંથી ભરીને દેવું તોય ના પડે जी, થોડું થોડું તો ધ્યાન રાખો, કમ સે કમ દોસ્તારની બરાબર તો મા બાપ ને ગણો યાર। આજે આપણે હેરાન થઈ ને એની વજહ પણ આજ છે। जी, आज આપણે બધા પાસે દુઆ કરાવી। આગળ હું જાવતો તો બધા મળવાના અંતે मौलाना ना हाथ चुम्मा बराबर है, एनी जगह पर पीर साहब ना हाथ चुमाए, सैयद साहब ना चुमाए, जेना मतलब बुजुर्ग होए ना हाथ चुमाए, હું નાનત પડતો
कोक दिन माँ बाप ना चुमिन ट्राई करो। क्या बात है। आप कहेंगे मौलाना ये हाथ चुमने वाली सिस्टम कहाँ से निकाल दी। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो यकीनी बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। अगर किसी मौलाना का हाथ चुमा दुआ दे तो ठीक है, नजराना अगर आपने दिया तो अच्छी दुआ देते, वरना लोग दुआ भी नहीं देते। आज हमारे ताल्लुक से मशहूर है इम्तियाज भाई कि मौलाना लोगों के पास बोला फातिया पड़ी जो तो मौलाना बीजा पूछा कितना वालों पड़ो है। हालांकि अपना ये सिस्टम नहीं है और ना हमारे बुजुर्ग मौलाना लोग ऐसा करते भी होंगे, नहीं करते हैं। लेकिन एक बात अर्ज कर रहा हूँ, लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं कि कोई कहता है ना कि भाई मौलाना ने क्यों दुआ कर दे, तो हम औरत पूछे कितना वाली करावी, भाई हम तुम्हें प्राइस लगा दी दो आका रिलायंस कंपनी थोड़ी जगह माली नोकिया ने सैमसंग ना फोन कन्वर्ट कर दे हो, ये ऐसा नहीं है। बेशक अगर किसी आलिम दिन से दुआ करा रहे हैं, शहजादे से दुआ करा रहे हैं, पीर तरीकत से दुआ करा रहे हैं, कराइए। इनकी सारी दुआएं अगर अल्लाह चाहे तो कबूल करे। मैं जो जुमला कह रहा हूं उस पर, किसी की दुआ अगर चाहे तो कबूल करें वरना रद्द कर दें। माँ बाप के ताल्लुक से फरमाया गया कि माँ बाप की दुआ अपने बेटों के लिए, औलाद के लिए ऐसे ही है जैसे एक नबी की दुआ होती है। नबी की दुआ रद्द नहीं होती, नबी की दुआ रद्द नहीं होती। ये दुआ को अंबिया की दुआ की तरह कहा गया, हमें मिजाज दिया गया। सबके पास जो दुआएं करते फिरते हो, कभी अपने माँ बाप से दुआएं करा लो, इसलिए कि जहां सबकी दुआ नहीं पहुंचती वहां एक लम्हे में बगैर हिजाब के माँ बाप की दुआ इजाफत से टकराती भी है, कबूल भी होती है, बदला दुनिया में भी दिया जाता है और मैदान महशर में भी दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुर्से कासमी, नारे अलीशा कलंदर 24 साल जंगल के 12 दरिया के 12, फिर भी वो न मिला जो वो मांगना चाहते थे। लेकिन माँ ने दुआ की ना तो गैब से आवाज आई, रद्द नहीं की जाएगी, दिया जाएगा। लेकिन अली कोई बन नहीं सकता, इसलिए तुम्हारे बेटे के लिए बू अली बनने का इंतजाम कर देते हैं। बू अली, बू कहते हैं खुशबू को, कहा खुशबू अली डाल देते हैं। और उसके बाद आप फरमाते हैं कि बनफ्से नफीस मैं रियाजत में था, एक शख्स आया मेरे कंधे पे हाथ रखा, मैंने मुड़ कर देखा, मैंने कहा आप कौन है, मेरे इतने साल के मुजाहिदे को, मुराकबे को बर्बाद किया। कहा जिसके लिए जतन कर रहा है ना अली बनना है, कहा हाँ, कहा अली का चेहरा मुड़ कर देख, मैं तेरे लिए ही आया हूँ, कुदरत का फैसला है अली, अब तुम्हारे बाद तो कोई अली नहीं बन सकता। एक बंदा तमन्ना कर रहा है अली बनना है, अली बनना है, उसकी बात तो न सुनी गई, मना कर दिया गया। पूरी माँ ने दुआ कर दी है, हाथ उठाकर माँ के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। और आज से जाने के बाद माँ से दुआ कराना, इंतकाल कर गई है कब्र पर जाना। अहमद यार का नहीं में कहते हैं जहां तुम्हारे काम बनते न हो, अपनी माँ की कब्र पर जाकर दुआ करना, अल्लाह इनके कदमों की वजह से तुम्हारे काम बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना अहमद साहब बरकाती, नारे तकबीर। उसी वक्त कहा मैं ही अली इब्न अबी तालिब हूं। अल्लाह अली नहीं बनाएगा, लेकिन रब ने हुक्म दिया अली जाकर अपनी खुशबू ही डाल दे। वाह वाह, उसी दिन से बू अली शाह कलंदर बने। सुभान अल्लाह। और मेरे एक अजीज दोस्त हैं बशीर भाई सुमरा, आप जानते होंगे, उन्होंने वो नियाज खाते वक्त उन्होंने ये इरशाद फरमाया, कहा कि ये बू अली शाह कलंदर अलैहि रहमा की नियाज है। सुभान अल्लाह। तो मैंने उनको वही वाकया सुनाया, आपको भी सुना दूं अगर इजाजत हो तो। जोर से बोले ना भाई। हम घनी फिर ये था, हर जगह ऐसा होता है कि एक मौलाना तकरीर कर रहे थे और इतनी तकरीर के उठ के लोग भागने लगे। एक भाई बैठा रहा ठेले उदी, छेल्ले उदी बैठा था तो मौलाना ने हम जो आने हारी तकरीर लगती लगे मारी, ठीक है हजरत ठेठ सुधी તમે બેઠા, ठीक है એમાં એવું નથી કાતો કે તમારી कुर्सी નીચે જે ગુંગણ છે ને મારો છે એની હાટુ બેઠો છું। तो ये हालात हैं, आप अच्छे से सुन रहे हैं। लेकिन बू अली शाह कलंदर अलैहि रहमा की नियाज जो मैंने खाई ना, तो मैं ये सोचता हूँ कि हो सकता है हम में से किसी को ये काम लग जाए। इनकी बहन के यहाँ माशाल्लाह बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि तआला अलैह की दुआओं से 17 साल के बाद बेटे का जन्म है और उन्होंने अपनी मन्नत पूरी करने के लिए नियाज पेश की है। लेकिन ये नियाज बू अली शाह कलंदर के जमाने में ही मशहूर हो चुकी थी। हाँ, एक रिवायत ये लिखी है कि एक बारात गुम हो चुकी थी
और वो बारात वालों ने आपको थोड़ा सताया था, यानी आप मुराकबे में थे, वहीं से बारात गुजरी, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, तो आपने पूरी बारात ही को गायब कर दी। और जैसे वो मंडवीय वाले लोग होते हैं ना, तो वो ढूंढने निकले कि बारात गई कहाँ। ढूंढते ढूंढते जिस शहर से वो निकली थी उधर उसके करीब गए, करीब करीब के देहातों में, और जाकर पूछा कि यहाँ बारात निकली थी कहाँ, हाँ कहा, यहाँ निकली थी कहाँ, हाँ, सब बताते रहे। करीब में वहां पहुंचते पहुंचते ये गायब कर दी गई थी। तो उसी जमाने के कोई बुजुर्ग से उनसे मुलाकात हुई, कहा यहां तक तो बारात आई है, ये कंफर्म है, यहां से आगे कहां गई वो पता नहीं चल रहा है, अब बता दें। कहा तुमने देर कर दी। कहा क्यों? कहा यहाँ करीब में समंदर है, वहां एक कलंदर बैठा हुआ है, वहां जाओ, उनकी मन्नत समाजत करो, और वो जो कहे ना वो करना, यानी वो जो कह दे वो यस कर लेना। कहा ठीक है। सीधे समंदर पर गए और जाकर कदम पकड़ लिया और कहा हजरत हमारी एक बारात आ रही थी, अचानक गायब हो गई। कहा उन्होंने गलती बड़ी कर दी थी, इसलिए मैंने ही छुपा कर रख दिया है। क्या बात है। हाँ। कायनात में पूरी बारात को गुम कर सकता है ना, तो ऐसे कलंदर कर सकते हैं। हाँ। तो कहा कि मैंने गुम करके रख दिया, गलती उनकी है। तो कहा हजरत अब तो बड़े करीम होते हैं, नवाजने वाले होते हैं, माफ करने दरगुजर करने वाले, माफ फरमाते हैं। तो कहा एक शर्त है। कहा क्या? कहा कलंदर की नियाज करोगे, 12 मन गोश्त, दही और उसकी रोटी जो होती है वो रोटी, इस हिसाब से ये तीनों चीजें मिलाकर, वो भी बहुत सारी चीजें उसमें अशिया में मिलती हैं। तो उन्होंने यस कर लिया, और वो नियाज का जो इंतजाम हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम फरमाया कि उसी वक्त वो बारात जिस शान से निकली थी वो निकली। तो लोगों को मतलब आवाज सुनाई देने लगी ना, तो दौड़े और बाकायदा जाकर उन्होंने कहा कि बारात यहीं ले लो, यानी बोली शाह कलंदर के पास, और सबने हाथ जोड़े, कहा हुजूर आपको तकलीफ दी, माजरत चाहते हैं। एक वाकया यह है कि यह नियाज से मतलब मुंसलिक है, और एक वाकया यह है कि अगर आज भी कोई इनकी मन्नत मानता है तो वो जरूर करम फरमाते हैं और अल्लाह से औलादे नरीना दिलाते हैं। सुभान अल्लाह। और कुदरत ने ताकत जीते जी इतनी दे दी थी कि एक मर्तबा एक खातून दही लेकर निकली, दही बेचने के लिए, और जैसे निकले तो कलंदर थे, कहीं भी बैठे रहते थे अल्लाह की याद में। तो औरत को जाते कहा माई क्या बेचती है? कहा दही। कला करीब किया, दही की टोकरी ले ली। कहा हजरत इसकी कीमत भी देनी पड़ेगी। तो जेब में से मतलब गुदड़ी में से एक सिक्का निकाला और हाथ में रखा, कल ले। अब वो रुपया भी दिया, फिर जाने लगे तो कहा रुक। कहा हजरत अब क्या है, कीमत तो मिल गई। कहा ये दही भी वापस लेती जा। क्या बात है। यानी उसको एहसास ना हो कि ये फ्री में लेता ही हूं, इसलिए पैसा की जरूरत थी तो पैसा भी दिया, और ऊपर से उसका दही जो था ना वो कहा ये ले जा, किसी और को बेचना और रुपये की मदद हो जाएगी। यानी इस तरह उसको वापस कर दिया। अब ये रोजाना यहां से गुजरती, रोजाना ये दही का यही सिलसिला रहता, लेते भी रुपया, देते भी, फिर दही भी वापस करते। ये डेली का मतलब मामला रहा। और जब घर पहुंचते ना तो कीमत डबल होती थी। तो शोहर ने एक दिन पूछ लिया कि ये दही तो 1 रुपये का, यानी उस जमाने के सिक्के के एतबार से, ये इतने रुपये, ये 2 क्यों हो जाते हैं? तो कहा एक बाबा रहते हैं मतलब करीब में, और वहीं से मैं गुजरती हूँ, तो रोजाना एक सिक्का देते हैं, दही लेते, फिर दही वापस करते हैं, और मैं दूसरी जगह बेच देती हूँ तो डबल हो जाते हैं। तो कहा अब जब जाना ना तो एक काम करना। कहा क्या? कहा उनसे कहना हजरत दही भी नहीं चाहिए, रुपया भी नहीं चाहिए, सुभान अल्लाह। देना ही है तो मेरे यहाँ औलाद जैसी नेमत नहीं है, अब दुआ कर दे कि अल्लाह औलाद दे दे। सुभान अल्लाह। जैसे ये जुमला कहा और सिखाया औरत को, और वो वापस दूसरे दिन निकली ना तो फिर वही मामला पेश आया। कहा दही वाली इधर करीब गई, और जैसे रुपया बढ़ाएं तो कहा हजरत रुपया भी नहीं, ये आपका दही अगर आप चाहते हैं तो ले लें, लेकिन मुझे दही वापस भी नहीं चाहिए, रुपया भी नहीं चाहिए। तो कहा चाहिए क्या? कहा मेरे यहाँ घर में औलाद नहीं है, जिंदगी गुजर रही है मियाँ बीवी की, एक महकता फूल अगर अल्लाह की कुदरत से मिल जाए आपकी दुआ से, तो मतलब कलंदर जो होते हैं उनकी शान अलग होती है। फौरन आंखें से ताड़ ली और कहा जा जा शहर में निदा करवा दे। ये कहा बच्चा लेने आई? कहा शहर में निदा करवा दे। कहा किस बात की? कहा जिनके जिनके यहाँ औलाद नहीं है उसको सबको कलंदर बुला रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोली शाह कलंदर का सबको बुला ले, सबको बुलाया और बाकायदा बारगाह में बिठाया, और बिठाने के बाद पूछा किसी के यहाँ औलाद नहीं है? कहा नहीं है। उसी वक्त पान चबा रहे थे, पान चबा रहे थे, निकाला हाथ में, और उस औरत से कहा जो दही वाली थी, कहा ये सबको थोड़ा थोड़ा खिला दे, सबको दे दे, अल्लाह इस पान की बरकत से उनके यहाँ औलादे नरीना अता फरमाएगा। बस उनकी जबान से निकला, औरतें वापस हो गई। उसमें एक बहन ऐसी थी जिसको ये खदशात गुजरा, और कभी कभी होता भी ऐसा, दिमाग के एतबार से, उनसियत के एतबार से ऐसा होता है, गलती हो गई उससे। गलती ये हुई जो पान का मतलब उगाल था ना, उसने वो अपनी भाषा में वो कर लिया, और जो करे ना तो समझ लो गया।
तो उसने ऊह करते हुए मतलब गुरूर आया, कहा ये पान मुंह भी कोई खाता होगा? मतलब साइड में पत्थर के करीब जाते जाते डाल दिया, औरतें तो सब निकल गई। अब एक अरसा हुआ, अल्लाह ने सबके यहाँ एक एक बेटा अता फरमाया, सुभान अल्लाह, सबके यहाँ दिया। और जब वापस हुए तो औलादे नरीना लेकर सब बारगाह में दिखाने आई, कहा आपके तसद्दुक से अल्लाह ने औलादे दी है। और जैसे दिखाने आई ना, तो इतने में वो औरत भी थी, वो रो रही थी। आपने फरमाया तू क्यों रोती है? तो कहा मेरे यहाँ औलाद नहीं हुई। अब उन्होंने फौरन एक जज्बात में आकर कहा शायद तूने वो पान खाया नहीं है। यानी 9 महीने यानी साल के बाद बता रहे हैं, कहा शायद तूने वो पान खाया नहीं है। और जैसे ये कहा ना कि खाया नहीं है, तो हाथ जोड़ लिए, कहा माफी चाहती हूं, गलती यही हुई है। कहा वो उगाल डाला कहां? अब कुदरत देखिए, अल्लाह की कुदरत का करिश्मा और वली की करामत देखिए। कहा वो उगाल डाला कहां? कहा करीब में जो पत्थर है ना वहां। कहा जाकर देख, तेरे नसीब का लाल वहीं खेल रहा होगा। यानी कुदरत का कमाल यह है कि अगर वली अल्लाह की जबान से निकल जाए ना, तो फिर कुदरत ये कमाल देती है उनकी निगाहों में, उनकी जबानों में भी।